राखी पर्व की प्राचीन परंपराएं। राखी पर्व भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो भाई बहन के प्यार और बंधन को साझा करने का अवसर प्रदान करता है। इस पर्व के पीछे एक प्राचीन परंपरा है जिसमें राखी का महत्व बहुत उच्च था और जो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। इस प्रथा को लेकर आइए विस्तार से जानते हैं। प्राचीन परंपराएं और महत्व। राखी का प्राचीन इतिहास वेदों में भी मिलता है, जहां इसे पवित्रक और श्रीफाल्का के रूप में उल्लेखा गया है। इस पर्व की शुरुआत में बहन अपने भाई की कलाई पर एक धागा बांधती थी और भाई उसका साथ निभाता था। यह बंधन प्रेम और स्नेह की एक मजबूत दिशा को दर्शाता था और उसका आदर करता था। धार्मिक महत्व। राखी का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। महाभारत काल में भी इसका उल्लेख मिलता है, जब द्रौपदी ने कृष्ण से अपने रक्त वस्त्र की कलाई पर बांधकर मदद मांगी थी। कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी और इसे एक उदाहरण मानकर बहन भाई के रिश्ते की महत्वपूर्णता को प्रमोट किया था। सामाजिक महत्व। राखी का पर्व सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह रिश्ते की मजबूती और आपसी समझ को प्रकट करता है और परिवार के सदस्यों के बीच एक अद्वितीय बंधन की भावना पैदा करता है। कैसे मनाया जाता है? इस पर्व के दिन बहन एक खास धागे को लेकर अपने भाई के पास जाती है और उसे उसकी कलाई पर बांधती है। उसके बाद वे एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और एक छोटे से उपहार का आदान प्रदान करते हैं। इसके साथ ही भाई बहन आपस में विशेष मिलन संवाद का आनंद उठाते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। समकालीन परिवर्तन। जैसे जैसे समय बदला है, राखी पर्व की परंपराएं भी बदलती गई हैं। आजकल लोग विभिन्न शैलियों में राखी का त्योहार मनाते हैं। ऑनलाइन राखी खरीदकर, वीडियो कॉल करके या विभिन्न शहरों में नहीं रहने वाले परिवार के सदस्यों के साथ दूरी की वजह से। ये तरीके ने त्योहार को मॉडर्न जीवन की आवश्यकताओं के साथ मेल कर दिया है, लेकिन उस खास महत्वपूर्ण भाई बहन के बंधन की भावना को बनाए रखने का मार्ग भी प्रदान किया है। धागा की जगह और शैलियां। पहले राखी के रूप में धागा ही प्रयुक्त किया जाता था, लेकिन अब बाजार में विभिन्न तरह की राखियां उपलब्ध होती हैं। इनमें मोती, कढ़ाई, चांदनी, कांच की राखियां शामिल हैं जो बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती हैं। सामूहिक दृष्टिकोण। आजकल राखी पर्व को न केवल बहन और भाई के बीच, बल्कि दोस्तों, परिवार के सदस्यों और समाज में उदाहरण स्थापित करने का एक मौका माना जाता है। इससे सामाजिक सद्भावना और सख्ती की भावना समझ में आती है और सभी को एक दूसरे के प्रति समर्पण में बढ़ने का मौका मिलता है। सामग्री की प्राप्ति। इस दिन बहनें राखी के लिए विशेष रूप से बाजार में जाती हैं और विभिन्न रूपों में राखियां खरीदती हैं। यह त्योहार बाजार में खास चर्चा का कारण बनता है। रक्षाबंधन पर्व के दौरान हमें कुछ कार्यों की वर्जितता की आवश्यकता होती है जो इस उत्सव की महत्वपूर्णता और धार्मिक महत्व के साथ मिलकर चलने चाहिए। यहां हम देखेंगे कि रक्षाबंधन के दिन क्या क्या करने से बचना चाहिए। 1. खासमखास तरीके से अच्छा नहीं। रक्षाबंधन के पर्व पर अपने बहन या भाई के साथ एक दूसरे के साथ खासमखास तरीके से नहीं पेश आना चाहिए। आपका आचरण सभी के लिए समर्पण और सांत्वना की भावना का प्रतीक होना चाहिए। 2. अनियमितता से बचें। रक्षाबंधन के महत्वपूर्ण दिनों में खासकर समय पर परिवार के सभी सदस्यों को साथ लाने का प्रयास करें। अनियमितता से बचने के लिए सही समय पर समय निर्धारित करें और उसे पालन करें। 3. बड़े और चिड़चिड़े वाद विवाद से बचें। यह उचित नहीं है कि रक्षाबंधन के पर्व पर आप अपने बहन या भाई के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ें। इसके बजाय आपको उनके साथ मिलकर खुशियों का आनंद उठाना चाहिए। 4. अश्लीलता से बचें। रक्षाबंधन के दिन पर अश्लीलता युक्त विचारधारा या बातचीत से बचें। यह धार्मिकता और पारंपरिकता के प्रति आपकी श्रद्धा को हानि पहुंचा सकता है। 5. अव्यवस्थितता से बचें। रक्षाबंधन के पर्व के दिन को अव्यवस्थित न बनाएं। उपहारों, राखी और भोजन की आयोजन को सटीकता से करें ताकि सभी का समय और संस्कृति का सांगोपन हो सके। 6. परिवार में सद्भाव बनाएं। रक्षाबंधन का महत्व तब होता है जब हम सभी परिवार के सदस्यों के साथ सद्भाव बनाते हैं। किसी भी प्रकार के विवाद या मतभेद को दूर रखकर सबका मिलकर आनंद उठाएं। 7. अपने आचरण में संयम बनाएं। रक्षाबंधन के पर्व पर अपने आचरण में संयम बनाएं।
आपके शब्दों और क्रियाओं का आपके परिवार के सदस्यों पर असर होता है, इसलिए सद्य स्थित रहें। 8. अपने वचन का पालन करें। रक्षाबंधन के मौके पर दिए गए वचनों का पालन करें। किसी भी प्रकार के समझौते या मानसिकता से दूरी नहीं होने दें और अपने परिवार के सदस्यों के प्रति आपकी श्रद्धा और स्नेह भावना को बनाए रखें। 9. उपहार का चयन सावधानीपूर्वक करें। रक्षाबंधन के उपहार का चयन करते समय यह ध्यान दें कि आपके उपहार सांत्वना और आदर का प्रतीक होना चाहिए, न कि मूल्य या आकर्षण की मात्रा का। 10. उपहारों की बदलाव को समझें। रक्षाबंधन के दौरान आपके साथियों की बदलती आवश्यकताओं को समझें और उपहारों की चयन में उनकी प्राथमिकता का ध्यान रखें। 11. समय सावधानी से बिताएं। रक्षाबंधन के पर्व के दिन अपने भाई या बहन के साथ समय बिताएं। फोन, टेक्स्ट या सोशल मीडिया के बिना उनके साथ मिलकर वाक्य संवाद करें। 12. धार्मिक महत्व को समझें। रक्षाबंधन का उद्देश्य न केवल पारिवारिक संबंधों को मजबूत करना होता है, बल्कि यह धार्मिकता और समर्पण के प्रतीक भी होता है। इसे एक उद्देश्य के रूप में देखें और उसे समझें। 13. अनुशासन बनाए रखें। रक्षाबंधन के दिन को खास बनाने के लिए अनुशासन का पालन करें। आपके व्यवहार और आचरण से परिवार के दूसरे सदस्यों को प्रेरित करने की क्षमता होती है। 14. समर्पण और प्यार दिखाएं। रक्षाबंधन के दिन पर अपने भाई या बहन के प्रति आपका समर्पण और प्यार दिखाएं। आपकी श्रद्धा और स्नेह भावना का प्रतीक बनने के लिए आपके शब्दों और क्रियाओं को समझें। 15. आदर और सम्मान का पालन करें। रक्षाबंधन के पर्व पर आपके भाई या बहन के प्रति आदर और सम्मान का पालन करें। आपके संपर्क में उनकी मानसिकता को समझें और उन्हें आत्मीयता से संबोधित करें। रक्षाबंधन के पर्व के दौरान ये सभी उपयुक्तताएं ध्यान में रखकर हमें अपने आचरण को संवारता रहना चाहिए। इनका पालन करके हम न केवल पारिवारिक संबंधों को मजबूती देंगे, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को भी महत्व देंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? इसे अपने भाई बहनों तक जरूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।